हे गाइस, वेलकम बैक। फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 के आईटीआर फॉर्म्स में मेजर चेंजेस किए गए हैं। इन चेंजेस को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है सो दैट हम अपना आईटीआर फाइल करते टाइम कोई मिस्टेक ना करें। फर्स्ट चेंज क्या है कि लास्ट ईयर तक अगर हमारे पास आधार नंबर नहीं होता था लेकिन आधार एनरोलमेंट नंबर होता था तो उसके थ्रू भी हम अपने आईटीआर को फाइल कर सकते थे, लेकिन इस साल से इस आधार एनरोलमेंट नंबर के ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया है। तो हम अपना आईटीआर तभी फाइल कर पाएंगे जब हमारे पास आधार नंबर होगा। सेकंड चेंज है फॉर्म 10 आईईए की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं और लास्ट ईयर आपने फॉर्म 10 आईईए फाइल किया था तो इस साल के आईटीआर फॉर्म फाइल करते टाइम आपको उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी प्रोवाइड करनी होगी। साथ के साथ अगर आपने इस साल भी फॉर्म 10 आईईए फाइल किया हुआ है तो उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको सेपरेटली प्रोवाइड करनी होगी। थर्ड चेंज है होम लोन से रिलेटेड। तो अगर आपके पास कोई घर है उसको एक्वायर करने के लिए आपने होम लोन लिया है जिसकी आप इंटरेस्ट पे करते हैं, उस इंटरेस्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपको इस साल से अपने आईटीआर में देनी होगी। फोर्थ चेंज है कैपिटल गेन से रिलेटेड। लास्ट ईयर बजट 2024 ने कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन में मेजर अमेंडमेंट की थी जो कि एप्लीकेबल हो रही थी 23 जुलाई 2024 और उसके बाद से। तो इस साल के आईटीआर फॉर्म्स भी उसी अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। तो अगर आपके कैपिटल गेन्स होते हैं 23 जुलाई 2024 से पहले, उसकी इंफॉर्मेशन आपको अलग से देनी होगी, और जो कैपिटल गेन्स होते हैं 23 जुलाई 2024 या उसके बाद तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको अलग से देनी होगी क्योंकि दोनों के टैक्स रेट भी अलग अलग है। फिफ्थ चेंज है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपके जितने रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो नंबर आपको अपने आईटीआर फॉर्म में देने होंगे। उसके साथ साथ उन नंबर पर जो भी आपकी जीएसटी की सेल्स होती है, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको अपने आईटीआर फॉर्म में इस साल से देनी होगी। सिक्स चेंज है आपके चैप्टर 6A की डिडक्शन के रिगार्डिंग। तो अगर आप चैप्टर 6A की डिडक्शन या एग्जेम्पशंस के लिए एलिजिबल हैं तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उस सेक्शन को पहले सिलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद में उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। सेवन चेंज है टीडीएस से रिलेटेड। तो अगर आपकी किसी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उस सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। उस सेक्शन पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके अमाउंट की इंफॉर्मेशन भी आपको देनी होगी। एट्थ चेंज है असेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड। तो लास्ट ईयर तक क्या होता था कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती थी तभी आपको असेट एंड लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन देनी होती थी। इस साल से अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तभी आपको असेट एंड लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन देनी होगी। नाइन्थ चेंज है एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है और वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसकी भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। सो आई होप इट हेल्प। सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।